हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम आपके लिए ब्रॉड नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ लेकर आए हैं। तो वो किस तरह से आपको कटिंग करना है वो पूरा हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हम इसमें सिर्फ दो ही चार्ट यूज़ करने वाले हैं, पैक नेक वाला और हमारे पास एक बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट है। तो ये दूसरा आप देख सकते हो कि ये बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट और टक्स चार्ट है। तो यही चार्ट हम यूज़ करेंगे, इसमें और कोई भी चार्ट आपको यूज़ नहीं करना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फर्मा कटिंग करना है। आपको कभी भी डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं करना है, पहले हम फर्मा कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम नाप देखेंगे। तो ये हमारा फुल लेंथ भी देख सकते हो, ये फ्रंट है तो फ्रंट में हमारा प्रिंसेस कट आएगा और आगे चैन लगेगी और जो बैक पार्ट है वो हमारा पूरा पैक रहेगा। क्लियर। तो ये आप देख सकते हो हमने कौन कौन से नाप लिए हैं। फुल हमने शोल्डर लिया है, रेडी शोल्डर लिया है, लेंथ लिए, बैक लेंथ लिए, चेस्ट लिए, कमर लिए, शोल्डर टू एपेक्स लिया है, एपेक्स टू एपेक्स लिया है, फ्रंट नेक और बैक नेक। टोटल हमारे 10 नाप ये हो चुके हैं। कभी भी अगर आप ब्लाउज़ कट कर रहे हो तो आपको ये इतने नाप लेने कंपलसरी है। ओके। और हमने ये फ्रंट और बैक दोनों ड्राइंग बना के रखी है कि आपको इस तरह से ड्राइंग बनानी है। बोटनिक जैसा शेप होगा और हल्का सा यहाँ पे वी शेप है। आगे हमारे काज पट्टी और हुक हुक बटन पट्टी लगेंगे। तो आगे जब भी आपको हुक बटन पट्टी लगाने हो तब आपको क्या चेंज करना है वो भी हम पूरा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे। अगर ऊपर से आपका फैब्रिक या पेपर सही नहीं है तो पहले सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो ये हमने ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ये कंपलसरी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें लेंथ देखनी है। तो इसमें हमें लेंथ पहले क्यों लेनी है, क्योंकि बैक वाला पार्ट है। बैक के पार्ट में आपको शोल्डर का सेंटर नहीं लेना है, आपको सीधी लेंथ ले लेनी है। तो ये हमने ऊपर से सीधी लाइन ड्रॉ की, उसके बाद अब हम लेंथ लेंगे। तो आपकी जो भी लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। ओके। 13 इंच हमारी लेंथ है तो हम 14 इंच लेंगे। 1 इंच आपको कंपलसरी रहेगा, 1 इंच प्लस करना है। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हमें कैसे लेना है, तो आपका जो भी फुल शोल्डर हो तो उसको हाफ करना है। हमारा शोल्डर है 13.5 इंच, हम उसका हाफ करेंगे, मतलब 2 से आपको डिवाइड करना है। तो हमारा आएगा 6.75 इंच। तो हम यहाँ से ले लेंगे 6.75 इंच। तो ये हमने ले लिया है। किसी को भी अगर डाउट हो कि हमें 0.25 कैसे लेना है, तो ये सब मैंने 0.75 कैसे लेना है तो उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। मान लो अगर आपका शोल्डर 14.5 इंच है तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपका शोल्डर आएगा 7.25 इंच। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। गले की साइड से आपको 2.5 इंच मार्क करना है, ये भी सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। दोनों नाप सबके लिए फिक्स है। पहले शोल्डर का हाफ, फिर 1 इंच डाउन और गले की साइड से 2.5 इंच। क्लियर हुआ। तो हम बैक वाला पार्ट बना रहे हैं। तो पहले तो आपको डिसाइड करना है कि दोनों आपके पैक है या डिप है। तो बैक वाला और फ्रंट वाला हमारे दोनों पार्ट कौन से है, पैक नेक है, क्योंकि ये ब्रॉड नेक है, उसमें आप बोट नेक हमें शेप देना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारा पैक नेक है। क्लियर हुआ। तो हमें पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है। पैक नेक और डीप नेक हमारा ये फॉर्मूला है। अगर डीप नेक आपका ब्लाउज़ है तो डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन हमारा ब्लाउज़ कौन सा है, पैक नेक। तो पैक नेक के लिए हम पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ। ये पैक है, ये डीप है। तो चेस्ट है और आर्म होल मार्किंग है। तो चेस्ट हमारी कौन सी लाइन में आ रही है, फर्स्ट लाइन में। ओके, आपकी जिस लाइन में चेस्ट आ रही है वो लेना है। हमारी फर्स्ट लाइन में चेस्ट आ रही है,
28 से लेके आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट लाइन में है, तो चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। 30 इंच हमारी चेस्ट है, डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच, तो हमारा आएगा 6.25 इंच। ओके, अगर आपकी चेस्ट सेकेंड लाइन में है तो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 32 डिवाइड 6 प्लस 1 इंच, तो आएगा 6.3 इंच। क्लियर। लेकिन हमारा फर्स्ट वाली लाइन में था तो हमारा आएगा 6.25 इंच। तो जहाँ से आपने 1 इंच डाउन किया है वहीं से आपको लेना है 6.25 इंच। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमारी सीधी लाइन। रोज आपको पूरी लाइन नहीं लेनी है, आधी लेनी है। मेरी पूरी आ चुकी है लेकिन आपको आधी लाइन लेनी है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हमारा ये पैक नेक है, तो पैक नेक में आपको क्या करना है, 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। 2.5 इंच की भी कर सकते हो लेकिन 2 इंच से कम नहीं करनी है। तो हमारा 30 इंच हमारी चेस्ट है, प्लस 2 इंच करेंगे 32, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 8 इंच। 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, तो इतना आपका ये क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। ओके, अगर 34 है तो 2 इंच प्लस करना है, 36 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 9 इंच। तो चेस्ट वाले लाइन के ऊपर हमारी चेस्ट मार्किंग हो चुकी है। अब हमें नीचे वेस्ट का देखेंगे तो हमारी जो भी कमर का नाप है 25 इंच है। इसमें आपको बिल्कुल भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। 25 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.25 इंच, और 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, इन दोनों लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे। मार्जिन वाली दोनों लाइन हमें एक दूसरे से मिलाई है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें आर्मोल का शेप देना है। तो आर्मोल का शेप देने के लिए सबसे पहले तो आपको इन दोनों का सेंटर लेना है। ओके, मेज़र टेप को आपको सीधी रखनी है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ये बैक नेक है तो बैक नेक में आपको बैक में क्या करना है, जितना आपका शोल्डर है उससे 1/2 इंच आपको सेंटर में लेना है। तो हमारा 6.75 आया था, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंच आपको माइनस करना है। तो 1/2 इंच जब भी आप माइनस करोगे तो अगर आपको मेज़र टेप में नहीं पता चल रहा है तो आपको क्या करना है, आपका जितना शोल्डर का नाप आया था वो लेना है 6.75। ओके, तो आपको 1/2 इंच माइनस करना है 0.5 इंच, तो हमारा कितना आएगा 5.25 इंच, सॉरी, हाँ 6.25 इंच। तो यहाँ पे हम 6.25 और यहाँ से भी हम 6.25 पे मार्क करेंगे। शोल्डर से ये दोनों नाप 1/2 इंच कम आएंगे। कब आएंगे, बैक वाले पार्ट में, और जब बैक नेक होगा तब। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो इस लाइन को हम नीचे की साइड ड्रॉ करेंगे। जहाँ हमने 1/2 इंच वाला चेस्ट की लाइन पे मार्क किया है वहाँ से आपको 1 इंच बाहर की साइड जाना है। सभी साइज़ के लिए फिक्स है। बैक में आपको 1 इंच बाहर की साइड जाना है। इन तीनों निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे। इन तीनों को हमने मिला लिया। तो ये हमारा बैक का आर्मोल कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है हमारा ये आर्मोल। तो बैक में हमें इस तरह से बनाना है, शोल्डर हमारा माइनस नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना। अब हमें क्या करना है, हमारा रेडी शोल्डर कितना है, तो हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच है, तो हमें 4 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच हमें प्लस करना है। ओके, 1 इंच प्लस करेंगे तो 4 इंच हुआ। इस तरह से हमें गले की विड्थ मिल जाएगी। तो 3 इंच में एक लाइन कम। और डिप हमारा नीचे कितना है, 3 पॉइंट कितना है हमारा डिप। तो उसके लिए आपको इन दोनों का सेंटर लेना है।
सेंटर पे मार्क करना है और जो सेंटर लिया है वहीं से हमें गले की डिप रखनी है। तो 3.5 इंच, बैक का तो हमारा 1 इंच ही है, फ्रंट का 3.5 इंच है। यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी आपको शेप देना है तो वो कैसे दोगे, पहले तो आपको हाफ इंच सिलाई का हमारा यहाँ से जाएगा तो वो पहले आपको मार्क करना है। तो यहाँ पे हम पहले वही कवर करेंगे, हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो हमें शेप भी इसी तरह से देना है, ये सिलाई में इतना हमारा जाएगा, यहाँ से लेके आप बोट नेक का शेप दे सकते हो। थोड़ा आपको बाहर की साइड जाना है। क्लियर हुआ? ओके, तो इस तरह से आपको सेट करना है फ्रेंच कर्व को और बाहर की साइड हल्का सा शेप ड्रॉ करना है। ओके, तो ये हमने शेप ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा प्रॉपर जो बैक का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बैक में आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ से हमारा पॉइंट बन रहा है। ओके, तो जब भी हम ब्रॉड नेक या बोट नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको यहाँ से शोल्डर -4 देखना है, रेडी शोल्डर और क्रॉस मार्किंग। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है, 3 इंच। तो 3 इंच हमारा सेकेंड वाली लाइन में आ रहा है, तो हमें कितना माइनस करना है, हाफ इंच। तो हमें हाफ इंच कैसे माइनस करना है ताकि हमारा जो शोल्डर है वो उठा ना रहे। तो इस तरह मेज़र टेप को रखेंगे और हाफ इंच हम यहाँ पर माइनस करेंगे। इस हाफ इंच जो हमने माइनस किया है उसको हम आर्म होल के साथ मिलाएंगे, ये वाला यहाँ पर मिलाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर मिलाएंगे। जहाँ पे भी अगर लग रहा है कि हाँ मेरा पॉइंट बन रहा है तो वहाँ आपको हल्का सा शेप ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ से हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करना है ताकि जो आपका आर्मोल है वो यहाँ पे भी हमारा माइनस होगा। उसके बाद हम आर्मोल को अच्छे से शेप ड्रॉ करेंगे, बस आपको पॉइंट नहीं बनने देना है। तो इस तरह हमारे आर्मोल भी बन के रेडी हो चुका है। तो कौन सा पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट हमारा माइनस होगा। जो भी हमारा शोल्डर उठा रहेगा या फिर वहाँ फोल्ड होगा तो वो हमने पहले ही माइनस कर दिया है। ओके, शोल्डर भी हमारा ये क्रॉस में तो माइनस हो जाएगा और नीचे का जो भी पार्ट माइनस होगा वो अभी हम नहीं करेंगे। जब तक हमारा फ्रंट का पूरा पार्ट कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें इसमें और कुछ भी माइनस नहीं करना है। क्लियर हुआ इतना? अब हमें क्या करेंगे, ये तो हमारा बैक का पार्ट पूरा हो चुका है, अब हमें फ्रंट का पार्ट करना है। तो फ्रंट का पार्ट पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हमें बैक का कट करना है। तो फ्रंट के लिए भी हमने इस तरह का पेपर ले लिया है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ तक का ही है, तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इसमें आपको पहले लेंथ नहीं लेनी है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम पहले लेंथ नहीं लेते, सिर्फ बैक पार्ट में ही लेते हैं। तो पहले तो हमें शोल्डर चेक करना है। तो हमारा जो शोल्डर है वो है 13.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 6.75 इंच। क्लियर हुआ? 6.75 इंच। ओके, अगर मेज़र टेप से नहीं समझ पा रहे हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 13.5 डिवाइड 2, तो हमारा आएगा 6.75 इंच। तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ओके, 1 इंच आपको डाउन जाना है। तो यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। गले की साइड से 2.5 इंच जाएंगे। यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये फ्रंट पार्ट है और पैक है हमारा ये भी, तो हमें पैक नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है।
बैक नेक का फॉर्मूला जो हमारा फ्रंट में आया बैक में आया था वही सेम फ्रंट में भी आएगा, क्योंकि दोनों हमारे पैक है। जब भी आपका पैक और डिप है, ब्लाउज़ फ्रंट और बैक अलग अलग है, तभी आपका आर्मोल अलग अलग आएगा। अभी हमारा पैक नेक का फॉर्मूला है, तो फर्स्ट वाली लाइन है 30/6। ओके, उसमें हमने प्लस किया है 1.25 इंच, तो हमारा आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे ये हमें चेस्ट लाइन भी मिल चुकी है। चेस्ट लाइन के ऊपर हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो आपकी जो भी चेस्ट है उसमें आपको 2 इंच लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि ये हमारा पैक नेक है। 30 + 2 इंच तो 32 आया, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। 8 इंच और 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें चेस्ट का मार्किंग मिल चुका है, और चेस्ट के ऊपर हमने इसका जो फिटिंग का नाप है वो भी ले लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, ये दोनों नाप पहले तो आपको अच्छे से करना है ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब हमें शोल्डर का सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद अब हमें गले का डीप रखना है, तो वो आएगा 3.5 इंच। शोल्डर टू एपेक्स से 9.5 इंच, तो हम 10 इंच लेंगे। 1/2 इंच आपको प्लस करके लेना है, क्योंकि शोल्डर में आपका 1/2 इंच जाएगा और फुल लेंथ लेनी है। तो आपकी 14 इंच की लेंथ है, तो आपको 15 इंच लेनी है। क्लियर हुआ? मेरा थोड़ा सा कम है तो वो मैं फैब्रिक में ले लूँगी। तो इस तरह से आपको लेंथ लेनी है। इन तीनों निशानों को आपको अच्छे से स्ट्रेट लाइन बनानी है। ओके, तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। ओके, कमर का भी नाप लेना है, उससे पहले हम ऊपर के सारे पहले नाप क्लियर कर देते हैं। तो अभी हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल लेने के लिए इन दोनों का पहले हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। जितना हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच कम लेना है, क्योंकि ये फ्रंट है। बैक में 1/2 इंच कम लेना है और फ्रंट में 1 इंच कम लेना है। तो 6 पॉइंट कितना था हमारा 75, तो यहाँ पे आएगा 5.75। ओके, 1 इंच आपको कम लेना है। 6.75 में से 1 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5.75। ओके, और यहाँ पे हम 1/2 इंच कम करेंगे। जितना शोल्डर है, जितना बैक में आया था सेम उतना ही फ्रंट में भी लेना है। शोल्डर से 1/2 इंच कम लेना है। ओके, और सिर्फ सेंटर में ही हमें 1 इंच कम लेना है फ्रंट में। यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। जहाँ हमारा ये पॉइंट बना है वहाँ पे हमें 0.75 इंच लेना है। ये फिक्स रहेगा फ्रंट में। इन तीनों निशानों को हम इस तरह से मिलाएंगे। ओके, तो ये फ्रंट का आर्मोल हमारा रेडी हो चुका है। ओके, क्लियर हुआ हमने फ्रंट और बैक दोनों में कितना चेंज किया है आर्मोल में। फिर हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच है, तो हमें 4 इंच लेना है। 1 इंच हमारा दोनों साइड 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो इस तरह हमें 3 इंच गले की विड्थ मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक बॉक्स बनेगा। इसी में हमारा जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम शेप को ड्रॉ करेंगे। जैसे भी आप शेप देना चाहते हो उस तरह से आप हल्का सा गोलाई का शेप दे सकते हो, क्योंकि ये हमारा ब्रॉड नेक है। फिर यहाँ से आपको 2 इंच नीचे जाना है। यहाँ से 2 इंच नीचे मार्क करेंगे, और जहाँ हमने गले का शेप दिया है वहाँ से आपको 0.25 तक जाना है। फिर आप 1/2 इंच भी जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा वो फिर हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ 0.25 इंच पे एक मार्क करना है। ओके,
0.25 पे मार्क किया है, तो जब ये बनेगा तो हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा ही बनने वाला है। तो ये हमारा इस तरह का शेप हो चुका है। ओके, तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अभी हमारा एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच है, तो यहाँ हमें 3 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, 6 इंच है तो 6 का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंच। तो 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। और नीचे आएगा 2.5 इंच। तो ये 2.5 इंच आ चुका है। अब हमें टक्स लेना है। तो टक्स कितना लेना है, तो ये हमारे पास चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि ये टक्स चार्ट है। तो यहाँ पे ये शोल्डर है, सॉरी चेस्ट का नाप है, आर्मोल है और वेस्ट है। तो अब हमें क्या करना है, वेस्ट का जो हमारा कमर का नाप है तो वो लेना है। तो वो है 2.5 इंच, क्योंकि हमारा फर्स्ट लाइन में है। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है, लेकिन हम 2 इंच लेंगे। हमने 2 इंच क्यों लिया, क्योंकि अभी आप देख सकते हो, पहले तो हमें ये दोनों लाइन को मिलाएंगे। जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेट होती है तब आपको क्या करना है, हाफ इंच माइनस करके टक्स में लेना है। अगर आपका चेस्ट का पार्ट ज़्यादा शेप में है तभी आपको क्या करना है, 2.5 इंच लेना है। अभी आपको कमर का नाप लेना है। तो कमर का नाप हम कैसे लेंगे, तो हमारा 25 इंच है, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.25 इंच। लेकिन इसके बीच में हमारा ये 2 इंच का टक्स है, तो 2 इंच हमें प्लस करना है। तो 8.25 इंच। 2 इंच हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास पेपर है, तो पेपर में हम जो टक्स है उसको माइनस तो कर नहीं सकते। ओके, इसीलिए हमने जितना टक्स था उसका प्लस कर लिया। आपका अगर 2.5 इंच का टक्स है तो 2.5 इंच प्लस करना है। दोनों लाइन को इस तरह से मिलाएंगे। इतना क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। अब हमें जो फिटिंग की साइड वाला पार्ट है इस साइड, तो यहाँ पे सेंटर लेना है। ऊपर की साइड का भी सेंटर लेना है। वापस हम नीचे की साइड से भी सेंटर लेंगे। तो इस तरह से आपको 3 बार सेंटर लेना है। जो नीचे का सेंटर है वहाँ से आपको हाफ इंच बाहर की साइड जाना है। हाफ इंच हम बाहर की साइड जाएंगे। 0.25 इंच जाएंगे सेंटर से। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। तो इन सारे निशानों को हमें कैसे मिलाना है, तो ये वाला पार्ट नीचे की साइड, ये यहाँ पे मिलाएंगे और ये वाला यहाँ पर मिलाएंगे। ओके, तो अभी हमारा जो पॉइंट बन रहा है तो वो पॉइंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो चेस्ट का पार्ट है वो इस तरह से होता है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप इस तरह गोलाई का शेप दोगे तो यहाँ पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अगर पॉइंट बनेगा तो यहाँ पे भी आपका पहनने के टाइम पॉइंट जैसा दिखेगा। इसीलिए आपको यहाँ से 1 लाइन जितना और हल्का सा गोलाई का शेप देते जाना है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि यहाँ पॉइंट बन रहा है वहाँ पे हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करना है। ओके, अब दोनों लाइन चेक करेंगे तो 5 इंच आ रहा है, हमारा प्रॉपर 5 इंच है। तो दूसरी वाली भी हमारी 5 इंच आनी चाहिए। तो इस तरह से हम प्रॉपर चेक करेंगे मेज़र टेप को पकड़ के। तो 5 इंच यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये वाला पार्ट जितना आपका ये है उससे आपका डबल आना चाहिए। और गले के नीचे की साइड से यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे। ये फिक्स है सभी साइज़ के लिए। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जितना भी पार्ट अभी हमने ड्रॉ किया है उसके नीचे का पूरा पार्ट हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो पूरा पार्ट हमारा माइनस हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इतना हमारा ये क्लियर हुआ। तो आपको पहले तो इतना ही समझना है कि ये हमने क्या क्या किया है।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस शुरुआत से वीडियो देखना है। 2-3 बार देखोगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने बैक में शोल्डर माइनस किया था वैसे ही फ्रंट में करेंगे 1/2 इंच। और यहाँ से हम आर्मोल के साइड से मैच करेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर मैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये नया आर्मोल बन चुका है। तो ये पूरा हमारा माइनस होगा। ओके, तो इतना हमारा क्लियर हो चुका है, ये माइनस हो चुका है हमारा। अब हमें क्या करना है, जो हमारा आर्मोल की साइड जो हमारी चुन्नट आती है, पता है ना ज़्यादातर ब्लाउज में फ्रंट में ही हमारे प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम क्यों होती है तो वही हम देखेंगे। तो ये वेस्ट का डार्ट हमने ले लिया, अभी आर्मोल में लेना है। आर्मोल में कितना आएगा 1.25 इंच। तो वो कैसे लेना है, तो जो चेस्ट वाली लाइन है तो यहाँ से आपको 1.25 रखना है और सीधा लेकर जाना है। तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पे हम मैच करेंगे 1.25 क्लियर। हमने कैसे किया है, अगर 1.50 आ रहा है तो यहाँ से आपको लेकर जाना है। तो इस तरह से आपका मार्क आएगा क्लियर। अभी 1.25 का हम हाफ करेंगे। 1.25 का अब हम हाफ करेंगे, उसको हम ऊपर की साइड से ले लेंगे। ओके, इतना हुआ हमारा। और पूरा हम नीचे से 1/2 इंच छोड़ के चेक करेंगे कि पूरा वापस हमारा 1.25 कहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमें नीचे की साइड से भी निशान मिल चुका है, इसे हम यहाँ पर मिलाएंगे और दूसरे वाले निशान को भी हम यहीं पर मिलाएंगे। सिर्फ जो सेंटर वाला है उसको आपको नहीं मिलाना है। तो इस तरह से हमारे ये दोनों मिल चुके हैं। ओके, तो जैसे हमने ये वाला चेक किया था सेम उसी तरह से ये दोनों लाइन चेक करनी है कि हमारी छोटी बड़ी तो नहीं है। तो ये वाली लाइन हमारी कितनी है 6 इंच है, तो दूसरी वाली जो लाइन है वो भी 6 इंच पे आना चाहिए। तो थोड़ा हमारा बाहर की साइड है तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ओके, इतना हमारा क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ से कितना जाना है 1/2 इंच जितना हम बाहर की साइड जाएंगे। बैक नेक में आपको 1/2 इंच जाना है, अगर आपका डीप नेक है तो 0.25 इंच जाना है। ओके, यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इतना हमारा ये हो चुका है। अब हमें नया आर्मोल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से हमें आर्मोल ड्रॉ करना है। ओके, ये वाला आर्मोल हमारा जो नीचे का यहाँ पे एंड हो रहा था तो इसको भी इसी लाइन पे एंड करना है। इस तरह से हमारा नया आर्मोल बन चुका है। तो अब हमारा ये प्रॉपर हो चुका है, अब हम इसको कटिंग करेंगे। ओके, तो क्लियर हुआ। अगर इसमें कहीं पे भी आपको डाउट जैसा लग रहा है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये पूरा पार्ट हमारा क्लियर होगा, लेकिन ये कटिंग करने से पहले आपको चेक करना है कि आपका जैसा ब्लाउज़ है वैसा प्रॉपर कटिंग हो चुका है, कुछ भी आपका बाकी तो नहीं है। तो अभी हमारी एक चीज़ बाकी है, तो वो कौन सी, कि हमारा फ्रंट में हमारे हुक पट्टी लगने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप फ्रंट में हुक पट्टी लगा रहे हो तो आपको एक और टक्स लेना पड़ेगा। और इससे पहले मैं ये भी बता दूंगी कि पेपर जब भी कटिंग करो तो इस वाली आप सीजर का यूज़ करो, इसी से कट करना है क्लियर। क्योंकि वो जो मैंने पहले बताई थी तो वो हमारा फैब्रिक कटिंग के लिए है। तो मैंने जो बोला कि पट्टी हुक पट्टी फ्रंट में है तो आपको क्या प्लस माइनस करना है, तो जो आपने एपेक्स टू एपेक्स लिया था वहाँ पे आपका एक टक्स आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम फ्रंट में हुक लगाते हैं तो हमारा जो ब्लाउज़ है वो आगे से थोड़ा सा हमारा उठा उठा रहता है या फिर उसमें हल्की सी चुन्नट जैसा रहता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 0.75 का एक टक्स लगाना है। वो कैसे लगाना है, तो 0.75 का हाफ करके दोनों साइड लेना है। पूरा टक्स आपका 0.75 आना चाहिए। तो अभी हम मोबाइल में चेक करेंगे कि हमारा 0.75 है वो कैसे आएगा। ओके, तो अभी हम वापस चेक करेंगे तो हाफ इंच तो 0.25 के ऊपर एक लाइन आएगी। ओके, 0.25 के ऊपर हमारा एक लाइन आएगा। कैसे आया तो वो भी हम अभी चेक करेंगे।
तो 0.75, ओके, डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा आया 3, ओके। तो कितना आया, 0.25 के ऊपर एक लाइन, ओके। आप वापस देख सकते हो, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों हो चुका है। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, क्लियर। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। तो जितना आपका फ्रंट में प्रॉब्लम होगी हुक पट्टी लगाने के बाद, वो पहले से ही हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। इसमें आपके कहीं पे भी लेंथ में या कहीं पे भी फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रोफेशनल ब्लाउज सिलते हैं तो वही हमारे जो ब्रांड के ब्लाउज कैसे आते हैं, पहनते हैं तो हमारा सीधा बॉडी में प्रॉपर बैठ जाता है फिटिंग के साथ। सेम इसी तरह से ये ब्लाउज़ बनेगा, तो आप ज़रूर ट्राई करना। तो अब हम कटिंग करेंगे। आर्मोल से हम थोड़ा दूर ही कट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा माइनस भी करना है, ओके। तो ये शोल्डर है तो उसको भी हम कटिंग करेंगे अभी। गले का जैसा शेप है वही हम कट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे, ओके। अभी हमें जो नीचे का हमने लिया था प्रिंसेस कट का जो शेप देने के लिए, नीचे का जो टक्स है उसको पहले माइनस करना है। ये जो नीचे का ये अभी हम कट कर रही है, आप कोई भी ब्लाउज बनाओगे ये टक्स तो आपको कंपलसरी लेना ही है, ओके। तो ये हो चुका है। ये अब अभी हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये वाली लाइन को हम इस लाइन पे मिलाएंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से पहले फैब्रिक को पकड़ना है, ओके। यहाँ से पकड़ेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम। तो जो भी हमारे आर्मोल में चुन्नट आती है ना, जो प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम अभी इसी में हमारी माइनस हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो कि हमने जो नया आर्मोल बनाया था वो वाला और पहले का आर्मोल दोनों एक साथ मिल रहे। अगर थोड़े बहुत आगे पीछे है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरह से हमें ये आर्मोल मिल चुका है। इसको कट करेंगे। कहीं पे भी अगर आपको हल्का सा कहीं लग रहा है प्रॉब्लम, तो आप वापस इसको कटिंग कर सकते हो क्योंकि आपका गोलाई के शेप में आना चाहिए। नीचे से थोड़ा सा हल्का सा कट करेंगे, ओके। तो ये हमारा हो चुका है आर्मोल। अब हमें क्या करना है, प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो वो हमें कैसे देना है, तो जो हमारा ये लाइन है इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। बाहर की साइड जो गले वाला पार्ट है उस साइड हम जाएंगे 0.25 इंच, 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। और जो हमारी लाइन एंड हुई थी, यहाँ पे मिल रहा था दोनों पार्ट, वहाँ से आपको 1/2 इंच बाहर की साइड आना है। 1/2 इंच, क्लियर हुआ। 1/2 इंच हम बाहर की साइड आएंगे इस तरह से। अभी हमें फ्रेंच कर्व का यूज़ करना है और नया हमारा जो प्रिंसेस कट है उसका शेप ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पे, ओके। तो ये प्रिंसेस कट बन चुका है। इसको अब हम कट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा कट हो चुका है, ओके। तो अभी आप देख सकते हो अगर यहाँ पे हल्का सा पॉइंट है तो आप इसको कट कर सकते हो, ओके। इस वाले पार्ट में भी अगर पॉइंट जैसा लग रहा है तो इसको भी आप कट कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रिंसेस कट है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कट हो चुका है। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। एक बार में कोई अच्छे से नहीं समझ पाता
एक ही वीडियो आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से कौन सी मेथड से हमने कट किया है। अभी हमारा ये वाला जो टक्स है उसको कैसे माइनस करना है, तो इसको हम पहले यहाँ से कट कर लेंगे, पूरा अलग करेंगे। कट करने के बाद अब हमें क्या करना है, पूरा कट करना है पहले तो। अभी यहाँ इसको अंदर की साइड रखना और यहाँ पे हमें स्टेपलर लगा देंगे, या फिर आप यहाँ पर कुछ भी ऐसे ऐड कर सकते हो ये, क्योंकि हमें पूरा इसको छुपा देना है टक्स को। ओके, मैं यहाँ पर स्टेपलर लगा दूँगी। तो इस तरह से अभी देख सकते हो एपेक्स टू एपेक्स वाला है, तो ये दोनों एक दूसरे से मिलने चाहिए और यहाँ से हमारा ये प्रॉपर आ जाएगा। अगर सिलाई करते टाइम थोड़ा बहुत भी आगे पीछे है तो आप उसको थोड़ा कट कर सकते हो, लेकिन बाद में जब आप सिलाई कर रहे हो तब कटिंग करना है, अभी पहले से नहीं करना है। क्लियर हुआ? ये टक्स हमारा 0.75 का, इस तरह से आपको रख के माइनस करना है। यहाँ पे आप टैप भी लगा सकते हो, टैप लगाने से भी एकदम अच्छे से दिखेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे और इस साइड, यहाँ पे हमें दोनों साइड से सिलाई का ऐड करना है। हाफ इंच आपको फैब्रिक पे ज़्यादा लेना है दोनों साइड, और यहाँ पे भी आपको हाफ इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक पट्टी लगेगी, तो यहाँ से भी आपको ज़्यादा ही लेना है। ओके, तो ये हमारा फ्रंट का प्रॉपर पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अभी इसी को हम बैक में रखेंगे, तो वो कैसे रखना है, तो प्रिंसेस कट को हम ले लेंगे पहले तो इस प्रिंसेस कट को हम लेंगे और यहाँ पर पहले अच्छे से यहाँ पर रखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि इसको किस तरह से रखना है। जो फिटिंग वाली लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर ही रहनी चाहिए इस तरह से, और यहाँ पे जितना ऊपर का गैप दिख रहा है तो वहाँ पे आपको सिलाई इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई का शेप देंगे तो ये हमारा आर्मोल बन के रेडी हो जाएगा। और जितना नीचे का आ रहा है तो नीचे से भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो वो कितनी लाइन को ड्रॉ करनी है तो इतना भी आप कर सकते हो। और अभी आपको पहले क्या करना है, लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ चेक करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। हमारी जो बैक की लेंथ है वो 13 इंच है, तो ये 13 इंच हो चुका है, लेकिन हमारा रेडी होने के बाद ये 12 इंच पे आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो रही है, तो यहाँ से आप थोड़ा हाफ इंच या 0.25 इंच और माइनस कर सकते हो। वो कैसे करना है, तो अभी आप देख सकते हो इस तरह से वापस एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेंथ कम नहीं होगी, लेकिन आप ये आइडिया कर सकते हो। अगर आपको फ्रंट और बैक दोनों की लेंथ सेम चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि देखो फ्रंट में और बैक में हमारी लेंथ चेंज होगी, क्योंकि फ्रंट का पार्ट हमारा इस तरह से होता है, शेप में होता है। ओके, यहाँ से हमारा शेप में होता है तो लेंथ कम आएगी, लेकिन जो बैक का पार्ट है वो हमारा कैसे है, एकदम स्ट्रेट ही होता है। तो बैक का पार्ट स्ट्रेट होता है तो इसमें 1 इंच या हाफ इंच जितना आपका लेंथ में कम डिफरेंट आएगा ही। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। तो इससे अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये वाला थोड़ा यहाँ पे मिलाना है, क्योंकि हमने जो डॉट डॉट की लाइन बनाई थी वहाँ पे ये मिलना चाहिए। थोड़ा डार्क करेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर हमारा बैक का पार्ट भी कटिंग हो चुका है, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसे भी कट करेंगे। तो कैसे कट करना है तो आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हो। जिस तरह से मैं कर रही हूँ सेम उसी तरह से आपको करते जाना है। तो यहाँ से ये हमारा कट हो चुका है। ओके, यहाँ से आपका ऐसे ही पॉइंट बनना चाहिए, ताकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बाहर की साइड कट करोगे तो फिर शोल्डर अटैच करने में प्रॉब्लम होगी। तो इतना आप अभी देख सकते हो हमारे सारे पार्ट कट हो चुके हैं, फ्रंट और बैक सारे पार्ट हमारे जो बोट नेक ब्लाउज़ के हैं। जो हमें आगे की साइड हुक लगाना है तो उसका हमने
प्रॉपर ये कट कर चुके हैं, तो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। सिर्फ आपको 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि जो बाकी के ब्लाउज़ होते डीप नेक और जो ये वाला ब्लाउज़ में उसमें हमने कौन सी चीज़ चेंज की है। क्योंकि एक तो हमने जितने भी ब्लाउज़ देखे उसमें पीछे की साइड हुक है, लेकिन इसमें आगे की साइड है। तो जब भी आगे की साइड हुक आएगा तो आपको सिर्फ 0.25 का टक्स माइनस करना है और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। बाकी के आपके पास चार्ट होंगे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिए, मैंने नंबर भी मेंशन किए, तो आप वो नंबर से आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको सारे चार्ट भी मिल जाएंगे। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।